क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के दिलो दिमाग में ये बात चल रही होगी, जब तक आप लोग एग्जाम पार नहीं होता है, आप लोग एग्जाम अच्छे तरीके से नहीं जाता है, यही बात आप लोग दिलो दिमाग में होना चाहिए कि आप लोग का रात दिन सब एक बराबर होना चाहिए। अभी पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, जो अच्छे से पढ़ा है उनको तो कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन अभी उन बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रहा होगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर जिनका तैयारी बहुत कम है। वे सोच रहे हैं अभी सर क्या सर हम लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे, क्या सर हम लोग अपने स्कूल में टॉप भी कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग आज ये वीडियो देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूं, अभी तक जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े तो चलिए उन लोगों के लिए फिर भी ठीक है, अगर बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े उन लोगों के लिए वीडियो है, पूरा मैं बताऊंगा आप लोग का। अगर ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप स्कूल में अपने टॉप भी कर सकते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो दोस्त है ना कि साल भर घूमते हैं इधर उधर, पढ़ते नहीं है, बस एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, तो वो एग्जाम के टाइम आप लोग का आ चुका है, यानी कि आप लोग का अब एग्जाम का डेट अगले कुछ दिनों में घोषित हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग दिसंबर के लास्ट तक एग्जाम हो जाए लग रहा है मुझे। तो अगर ऐसे में होता है तो आप लोग के हाथ में ज्यादा दिन नहीं है, कितना दिन है, 15 से 20 दिन का मैक्सिमम आप लोग के पास टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम में हम लोग कैसे पढ़ें, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग अभी आप कैसे पढ़ें कि एग्जाम में अच्छा नंबर लाए। तो इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को फिर से कि क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। जो वक्त बीत गया उसका पछतावा मत कीजिए, जो वक्त आपके पास है उसका आप लोग फायदा उठाइए। ठीक है, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। देखिए अभी हिम्मत नहीं हारना है, अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं। सबसे पहले किसी भी चीज को आप लोग करने के लिए पहले हम लोग को टारगेट सेट होना चाहिए कि हाँ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब पता ही नहीं रहेगा सर करना क्या है, करेंगे क्या, जब पता ही नहीं रहेगा आप लोगों को कहां तक जाना है, तो फिर आप लोग कैसे जाएंगे, भटक जाएंगे ना। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, सर मुझे क्या करना है। और ये टारगेट आपका अभी से लेकर एग्जाम तक का टारगेट हो सकता है पूरा, या फिर पर डे का भी टारगेट कर सकते हैं कि हर रोज मुझे उठकर ये चीज करना है, ये चीज करना है। ठीक है, वो तो सबसे पहले आप टारगेट सेट करेंगे। और टारगेट कैसे सेट करेंगे आप लोग, इस वीडियो जब खत्म होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, हाँ सर आज मैं ऐसे टारगेट सेट करूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं टॉपर बनने की राह पर। सबसे पहले आप लोगों को जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मानकर चलता हूं आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो अगर मैं बता दूंगा चलो ये भाई ये कर लो, ये कर लो, बोलने में तो सब कोई बोल देगा, लेकिन भैया प्रैक्टिकल ही कुछ कहिए कि हम लोग कर पाए। मैं बोल दूंगा हाँ आप लोग गैस पर पढ़ लीजिए, मॉडल पर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, टॉप कर जाएंगे। फायदा क्या, उतना टाइम तो है नहीं कि सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ अभी आप लोग चाहेंगे, बिल्कुल वर्ड को मेरे मार्क कर लीजिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं। तो क्या, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको सबसे पहले मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इससे आप लोगों को एक क्या मिलता है ना, एडवांटेज मिलता है। ये आप लोग अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ सर मुझे इतना आ गया। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी तक तो कुछ पढ़े नहीं है सर, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो सर उसमें समझ में कैसे आएगा। तो समझ लीजिए आप लोगों को मॉडल पर सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। ठीक है, समझ के करना आप लोगों को मॉडल पेपर, तभी आप लोग दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सर समझेंगे कहां से, तो दोस्तों आप लोग कहीं से भी मॉडल पर यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो बना हुआ सर्च करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर खुद सारा मॉडल पेपर क्लास 10th का अपलोड है, 11th 12th का भी बहुत सारा अपलोड है, 9th का भी अपलोड है मैक्सिमम, तो वहां से जाके देख सकते हैं। 10th का तो पूरा कंप्लीट है आप लोग का मॉडल पर। ठीक है, जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके हर एक मॉडल पर और विद एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक को समझाया है। समझना ज्यादा किसमें पड़ता है, मैथ में और साइंस में, और मैंने हर एक चैप्टर को, हर एक मॉडल पर को मैथ और साइंस का समझा करके बताया हुआ है। ठीक है, और हाँ इंग्लिश हिंदी ग्रामर में उतना नहीं समझाया, वो आप लोग अलग से वीडियो मिलेगा जल्द ही, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कब मिलता है, जल्दी लाऊंगा। तो समझ के सॉल्व कीजिए। दिक्कत मैथ और साइंस में मैक्सिमम को होगा समझने में, सोशल साइंस तो चलिए फिर भी वैसे आप लोग डेट याद कर लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मैथ में और साइंस में नहीं समझेंगे तो फिर भैया फायदा नहीं है। तो आप लोग वहां पर देख के आप लोग को समझ लीजिए। ठीक है, हाँ ग्रामर पोर्शन में समझना पड़ेगा, जो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला एग्जाम तक। ठीक है, टॉपर बन सकते हैं आप अगर मन में वो इरादा रहा है तो मॉडल पर कितना है, टोटल 5 सेट है। अगर मैं आप लोग का 6 सब्जेक्ट पकड़ लेता हूं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी, तो 5 के तो टोटल 30 सेट आप लोग का मॉडल पेपर होता है। 30 सेट, समझ रहे हैं, 30 सेट में कितना क्वेश्चन बनेगा, 30 सेट में आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 30 इंटू एक सेट में 40, यानी कि 1200 क्वेश्चन टोटल आप लोगों के पास संग्रह हो जाएगा, 1200 क्वेश्चन। अब एक सेट में कितना क्वेश्चन है, एक सेट में 40 क्वेश्चन है। कोई भी एक सब्जेक्ट का दोस्तों 5-5 सेट यहां पर मॉडल पेपर आप लोग का जारी हुआ है, चाहे आप साइंस का बात कीजिए, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका 5-5 सेट आप लोग का मॉडल पर जारी हुआ है। तो एक
अगर कोई एक सब्जेक्ट का आप पकड़ते हैं, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग का 200 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 200 क्वेश्चंस एक एक सब्जेक्ट में आपका तैयारी। हाँ, इतना क्वेश्चंस आपको समझ के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर बोले हैं मतलब सॉल्व करना, हम रट लिए एकदम पूरा, भैया रटना नहीं है। देखिए रटने से आप लोग एग्जाम में काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, आराम से पास कर जाएंगे, चलिए यहां तक अच्छा नंबर भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा के दिया तो आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। दोस्तों समझेंगे कैसे, तो मैंने बताया कि यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने खुद मेरे चैनल पर यहाँ पर समझा करके सारा मॉडल पर डाला हुआ है, तो वहां से आप लोग देख के समझ सकते हैं। समझ गए तो समझ लीजिए, ओके। वहां से कंप्लीट करने के बाद एक एक सेट का क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट का बना होगा। मैथ का थोड़ा ज्यादा लंबा बना है, 40-50 मिनट का बना है, तो उसको समझिए और नोट कर लीजिए कॉपी में। समझ रहे हो, ठीक है। मैथ को तो कम से कम जरूर आप लोग हाथ से सॉल्व, ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं हम देख रहे हैं। मैथ को हाथ से जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस होने का चांसेस रहेगा। इसलिए मैथ को सिर्फ देखना नहीं है, हाथ से सॉल्व भी करना है, ठीक है। साइंस में न्यूमेरिकल है, उसको हाथ से सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चंस भी अगर लिख लेते हैं हाथ से तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, आपका आंसर उसमें और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। वो आप लोग पर डिपेंड करता है, लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर आप लोगों का एक सेट मॉडल पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का 5 सेट आप लोग को करना है, ये एक सब्जेक्ट का। इस तरह का आप लोग का 6 सब्जेक्ट है संस्कृत को लेकर के, एक्स्ट्रा जिसका है उसको, ठीक है। तो ये आप लोग करना है, कितना दिन में करना है, एक दिन में आप कितना मॉडल पर कर पाते हैं। आप लोग स्टेमिना पर फोकस पड़ता है कि हाँ आप लोग कितना कर पाएंगे। अभी आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भैया, कम से कम तो आप लोगों को 6 से 8 घंटा भी डेली स्टडी करना पड़ेगा। अगर अभी आप कुछ नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, 80 से ऊपर परसेंटेज अभी अगर लाना चाहते हैं अभी से पढ़कर, जबकि बहुत कम बचा हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको 6 से 8 घंटे का समय ईमानदारी से देना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये रहा कुछ इतना। अब हम लोग ये आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब मॉडल पर कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको एक दिन में, ऐसा नहीं सर एक दिन में हम एक एक चैप्टर एक ही मॉडल पर पढ़े हुए हैं, घिस रहे हैं, नहीं, समय कम बचा हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आप खुद टारगेट बना लीजिए ना कि मेरे पास टोटल, चलिए मैं अभी एक्स्ट्रा को छोड़ देता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा आप एग्जाम से पहले ही पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, या फिर उसमें एक्स्ट्रा में पास करना जरूरी होता है बस खाली। अगर मैं टोटल चलिए 5 ही सेट लेता हूं, ठीक है, 5 सेट का 25 सेट होता है। अगर आप एक दिन में 5 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 दिन में आपका, ठीक है, 5 दिन में आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। सोशल साइंस का एक दिन में 5 सेट मतलब 5 4 20, 200 क्वेश्चन याद करना है। एक दिन में 200 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं जी, चलिए 100 तो कर सकते हैं। तो फिर आप अगर 100 करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब आपका 10 दिन लग जाएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप कीजिए, कैसे भी कीजिए, गिर के पढ़ के मर के कैसे भी कीजिए, 5 सेट आपको करना है, पढ़ना है। कसम खा लीजिए जब तक मैं बैठूंगा, एक बार बैठ के मैं एक सेट को पूरा कंप्लीट करूंगा तभी मैं उठूंगा। एक सेट में 40 क्वेश्चन होता है, मैं 40 क्वेश्चन को पढ़ लूंगा। अब चाहे 2 घंटा लगे, चलिए मैं मानता हूं एक सेट को अच्छे से समझने में, पढ़ने में 2 घंटा का लग जाता है। तो अगर आप 4 सेट करते हैं तो 2 4 आपको 8 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से समय को बांट लीजिएगा और कीजिएगा। मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद, हाँ लेकिन आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है भैया, टाइम कम बचा हुआ है। अगर कुछ बच्चे कर लिए हैं तो उन लोग बेनिफिट है। अब आगे देखिए वो लोग क्या करेंगे जो मॉडल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो नहीं किया हमारे चैनल से कर सकते हैं, सब कुछ बना हुआ है, प्लेलिस्ट में लिंक है। उसके बाद प्री टेस्ट भी एक हुआ था किसी स्कूल में, तो वो सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और इसका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मौजूद है। समझ गए? इतना करने के बाद आप लोग खुद से देखिएगा, सर अब तो कोई भी क्वेश्चन दीजिए हम बना देंगे, अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ समझेंगे तब, रटने से नहीं, समझ के अगर करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर में कि हाँ सर अब मैं तो बना सकता हूं, सर मुझे बहुत कुछ आता है। और ये कॉन्फिडेंस ही आप लोग एग्जाम में आगे करता है, ये कॉन्फिडेंस ही आप लोग को भीड़ से अलग खड़ा करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये होने के बाद आप लोगों को गैस पेपर पकड़ लेना है, ठीक है। कोई एक गैस पेपर जो चैप्टर वाइज, जो मैं हमेशा कहता हूं चैप्टर वाइज लीजिए, ठीक है। और आई थिंक चलिए मैं एक सब्जेक्ट में 7 ही चैप्टर मानता हूं क्योंकि आप लोगों का आधा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। आधा सब्जेक्ट सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर मैं 7 चैप्टर मानता हूं तो 7 5 7 5 35 चैप्टर होता है। चलिए मैं 40 चैप्टर मान लेता हूं, ठीक है। मैं टोटल आप लोग का 40 चैप्टर सब सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा को छोड़ देता हूं। यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोग एग्जाम से पहले 1-2 दिन पढ़ेंगे, तब 40 का यहां पर दोस्तों, ठीक है, 40 चैप्टर को आप लोग करना है। अब ये आपका टारगेट होना चाहिए, मेरे पास और कितना दिन बचा हुआ है। अगर मेरे पास और 10 दिन बचा हुआ है इसको कंप्लीट करने के बाद, मान लीजिए इसको कंप्लीट करने में 5 दिन लग गया, ठीक है। टोटल आप लोग का 10-15 दिन टाइम था, अभी तो 15 दिन से ज्यादा ही मिलेगा, चिंता मत कीजिए। 15 दिन तो 10 दिन मेरे पास बच रहा है। 10 दिन में अगर हमको करना है तो एक दिन में आपको कितना करना पड़ेगा, एक दिन में 4 चैप्टर करेंगे तो 10 दिन में आपका 40 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 10 दिन में 4 चैप्टर, एक दिन में 4 चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है।
गेस्ट पेपर में लिमिटेड क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज 30 से 40 क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात एडवांटेज क्या मिलेगा मालूम है, आप लोग जब यहां पे प्री बोर्ड और ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे ना, तो इसमें से आप लोगों को 30 to 50% क्वेश्चंस, 40 to 50% क्वेश्चन आप लोगों को मैच होते हुए देखने को मिलेगा इसमें से। तो वो आप लोग को लाभ है, वो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ना, मतलब बाकी और 50 to 60% आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो कर ही सकते हैं इससे। तो इस प्रकार दोस्तों अगर पढ़िएगा टारगेट बना करके, हाँ मेहनत करके, अभी फिर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल गेम खेलना, यहाँ वहाँ बात करना, ये छोड़ना पड़ेगा, तभी होगा। तो आप लोग समझिए, आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए, क्या करना है आप लोग को, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना है, जो वक्त बचा वो उसमें अच्छा पढ़ना है, या फिर बस जैसे पार हुआ वैसे ही आगे पार कर देना है। अगर रिजल्ट के टाइम डर लगेगा, रिजल्ट के टाइम आप लोग को लगेगा सर क्या होगा, वो स्थिति अगर नहीं चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा वो वैसे अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो अच्छे से पढ़े हैं वो बस रिवीजन कीजिए, टॉप करेंगे आप। तो मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अभी भी वक्त है कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन भैया अब अगर नहीं सुधरे तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। और विकास सर हमेशा आप लोगों के साथ है, बस ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा परिवार दोस्तों आज 70,000 का हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा परिवार, और ये सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बस मेहनत कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।